Ji, welcome to Public Service Commission Online Academy. And today we are starting Pakistan Affairs session in class 1. This is a one paper MCQs preparation session. और पाकिस्तान अफेयर्स की पिछली लास्ट टाइम हमने क्लास ली थी फर्स्ट क्लास, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने भी हमने ज्वाइन किया था उन्होंने, तो फिर हमने ये सोचा है कि अब शुरू से ही इसको स्टार्ट किया जाए। देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स जब भी आप किसी भी एमसीक्यूज पेपर की अगर आप तैयारी करेंगे तो पाकिस्तान अफेयर्स तो लाजमी उसके अंदर आएगा। और पाकिस्तान अफेयर्स कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन से एरिया से आएगा, तो बेसिकली तो दो चीज़ें आप अपने जहन में रख लें। प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। अब जो जो प्री पार्टीशन है वो बेसिकली शुरू होता है 711 टू 1947, और पोस्ट पार्टीशन जो है वो है 711 सॉरी 1947 टू अप टू डेट। अब इसके अंदर बहुत सारे स्फेयर्स हैं। अगर हम प्री पार्टीशन की बात करेंगे तो प्री पार्टीशन के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, क्योंकि सोलली ये सब्जेक्ट है ही हिस्ट्री का। उसमें रूलर्स पढ़ेंगे, वॉर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने जो फेमस उनके प्लेसेस होंगे या आर्किटेक्चरल चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई पर्सनालिटीज़ होंगे या लीडर्स होंगे, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और इवेंट्स हो गए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, वो भी हम इनके साथ पढ़ेंगे। तो अप्रोच हमारी यही होगी। और हम कैसे पढ़ेंगे, फेज वाइज पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल फिर अरबों का फेज आता है, फिर अफगान्स या दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद मुगल्स, उसके बाद यूरोपियंस, फिर और अगते अगते सॉरी आई एम सॉरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हम चलेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी थोड़ी हम पढ़ेंगे, इंडियन एक्ट्स या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस सारे बीच के अंदर इन पूरे के अंदर ये भी होगा कि हम जो है बहुत सारी हर फेज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि अरब फेज के हिसाब से कोई एक पर्सनालिटीज वगैरह होंगी जिनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से मुगल एराज के अंदर जो अच्छा स्टडी हमारी जो है ना वो टारगेटेड होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एमसीक्यूज एग्जाम है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा कि जितना हो सके कि टू दी पॉइंट हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वही चीजें हम कवर करें जो हमारे एग्जाम रिलेटेड हो, वो भी एमसीक्यूज एग्जाम। ये तो था प्री पार्टीशन। जब हम पोस्ट पार्टीशन स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके अंदर हम और भी चीजें पढ़ेंगे। दूसरी एक बात, इस पाकिस्तान अफेयर सेशन के अंदर हम जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी कवर करेंगे। जो स्टूडेंट ने ज्योग्राफी का सेशन लिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उन्हें पता होता है कि हम ज्योग्राफी की अप्रोच हमारी क्या होती है और किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट माउंटेन्स रिवर्स लेक्स। और जिस तरह बाकी ये है कि पोस्ट पार्टीशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर पोस्ट पार्टीशन की भी अप्रोच हम उसके अंदर शुरू करेंगे। तो लेट्स जंप बैक एंड स्टार्ट अवर क्लास। चलें जी। अ, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका सबसे पहले कोई भी हमें फेज अगर सॉरी हमने अगर हिस्ट्री का पढ़ना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि ईयर कौन कौन सा है। एक तो एज इट इज ये एमसीक्यूज आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से और कब तक स्टार्ट हुई। 1206 से लेकर 1226 तक दिल्ली सल्तनत स्टार्ट 1206 से स्टार्ट हुई है और 1226 तक दिल्ली सल्तनत चली है। अच्छा जी, इससे हम दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, थोड़ा मैं ये आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। अगर आप मैप की तरफ देखेंगे, ये सामने आपकी तरफ मैप है, और
आपके जूम में आप ऑप्शन है, अगर आप इसको स्क्रीन को पकड़ के उंगलियों से अगर इसको जूम करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस नक्शे को थोड़ा जूम करें, ठीक है, तो आप देखेंगे है तो ये सब कॉन्टिनेंट का मैप। अच्छा, याद रखें कि पाकिस्तान तो बना है 1947 में। ठीक है, बिफोर 1947 इस पाकिस्तान और इंडिया इन सारे को हम कहेंगे सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा जब 1947 से जितनी भी पूरी बात होगी सब कॉन्टिनेंट की। और जब मैं सब कॉन्टिनेंट का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आप समझ जाएंगे मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अच्छा जी, इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान अलग नजर नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा सब कॉन्टिनेंट का मैप है। आप इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो आपको छोटी छोटी रियासतें मिलेंगी। यहाँ पे आपको हैदराबाद मिलेगा, न्यू दिल्ली मिलेगा, राजपूताना मिलेगा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, उधर आप चले जाएं, इधर बिहार, आसाम, तो आप देखें सेंट्रल प्रोविंस। तो आपको क्या मिल रहा है? छोटी छोटी अलग अलग रियासतें मिल रही हैं। तो 1206 में ये जो सब कॉन्टिनेंट हमारा इलाका था, यहाँ पूरे पे कोई एक गवर्नमेंट नहीं थी, कोई एक मुल्क नहीं था, ये एक खित्ता था। और वहां पे छोटे छोटे अलग अलग आजाद मुल्क थे। तो दिल्ली सल्तनत इसको हम इस वजह से कहते हैं कि ये अभी जितने भी हम हुक्मरान पढ़ेंगे उन उन लोगों की हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक थी। ये रहा दिल्ली। ठीक है, उसके आसपास वाले इलाकों तक दिल्ली से, और पूरे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत नहीं थी। सबसे पहले तो ये याद रखें। ठीक हो गया? अच्छा जी, थोड़ा आगे चलते हैं। कह रहा है कि इट वाज नॉट, लेट अस अंडरस्टैंड द मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उस जमाने का मैप और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी समझते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा कि भाई कोई एक मुल्क नहीं था, अलग अलग किस्म की रियासतें थी। अच्छा जी, इट वाज नॉट अ यूनिफाइड कंट्री, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये यूनिफाइड कंट्री। सॉरी बेटा। ठीक है, इट वाज नॉट अ यूनिफाइड कंट्री। ठीक हो गया? अच्छा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि ये यूनिफाइड कंट्री नहीं था, इस वजह से हम इसको क्या कहते थे? सब कॉन्टिनेंट कहते थे। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? एक लैंड मास बड़ा, जो हमने पहले सब कॉन्टिनेंट इस वजह से कहते हैं कि ये थोड़ा कम, कॉन्टिनेंट से थोड़ा कम एरिया है इसका, कोई मुल्क वगैरह अभी तक नहीं है। अभी तक हम इसको बस सब कॉन्टिनेंट ही कह रहे हैं। ठीक है? और हमने ये आगे हमें ये बता रहा है कि देयर वर मल्टीपल इंडिपेंडेंट फेवरेट स्टेट्स इन सब कॉन्टिनेंट विद डिफरेंट रूलर्स। कह रहा है कि इस पूरे खित्ते के अंदर, ये जो पूरा खित्ता है सब कॉन्टिनेंट का, इसके अंदर कोई एक सेंट्रल हुकूमत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इस पूरे के ऊपर एक ही हुकूमत हो, ऐसा नहीं था। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी रियासतें थी और उनके अपने हुक्मरान थे, हर किसी के अलग अलग। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आल एलियन अटैक्स। यहाँ पे लफ्ज एलियन का मतलब वो नहीं है जो हमने हॉलीवुड फिल्म्स में पढ़ा था। लफ्ज एलियन का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई ऐसा, ऐसे लोग जो यहाँ के मुकामी ना हो। मतलब ये कह रहा है कि आल एलियन अटैक्स वर कैरिड आउट फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑन बॉर्डर ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, ये कह रहा है कि जितने भी एलियन अटैक्स हो से, इसका मतलब ये था कि जितने भी गैर मुकामी लोगों ने यहाँ पे हमले किए, गैर मुकामी लोग यानी जो यहाँ के नहीं थे, इसके थे नहीं थे, उन्होंने सारे मगरिब की तरफ से हमले किए। ये रहा मगरिब। हिंदुस्तान में कोई भी हमला हुआ है, कभी भी हमला हुआ है इस हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट तो वेस्ट से हुआ है, मगरिब से हुआ है, ये आपने याद रखना है। और जितने भी पूरे हमले हुए हैं वो हुए हैं जनाब सेंट्रल एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, और वो बलूचिस्तान और सिंध और केपी की क्रॉस करके आए। देखिए, अगर थोड़ा आप इस यहाँ पे आ जाए, इस एरो के अगर आप वेस्ट साइड पे देखें, ये जो सारे ये जो एरोज हैं, एक ये एरो है, सारे हमले यहीं से हुए हैं। और यहाँ पे कौन कौन से ममालिक हैं? आपको ईरान मिलेगा, आपको अफगानिस्तान मिलेगा, आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलेंगी जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे थे। और ये क्या क्रॉस करके आए थे? बलूचिस्तान एंड केपी के। तो अब आपको एक नक्शा समझ में आ गया कि पुराने जमाने में सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं वो मगरिब की तरफ से हुए हैं, और वो इन ममालिक से जो लोग आए थे, और ये सारे लोग एलियन थे, यहाँ के मुकामी नहीं थे। अब जितने भी हुक्मरान हम पढ़ेंगे ये सारे बशमुल मुगल, ये सारे एलियन थे, यहाँ के नहीं थे, गैर मुकामी थे। और सारे हमले जो है ना वो वेस्टर्न साइड से हुए। अच्छा जी,
दूसरा ये, अब यहां पे आप देखें कि अरब इन्वेजन से पहले, देखें मोहम्मद बिन कासिम ने तो इन्वेड किया था 712 में, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कोई ना कोई हुकूमत थी, कोई ना कोई यहाँ पे हुक्मरान तो था। और हमें जितनी भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो मोहम्मद बिन कासिम से ऑनवर्ड्स पढ़ाई जाती है, 712 से ऑनवर्ड्स, सिलेबस भी यही है। लेकिन मैं थोड़ा आपको चीजें समझने के लिए इंट्रो दे दूं कि अरब के आने से पहले यहाँ पे हुकूमत थी राजा डाहिर की, सिंध के ऊपर। और तब उस जमाने में ये जो हमारा खिता था, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग रियासतें थी। तीसरी बात, दूसरा एक तो एमसीक्यूज ये आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया, वो आया 712 में। दूसरा ये कि तब की सिंध पे किसकी हुकूमत थी, राजा डायर की। तीसरा ये कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया तब अरब दुनिया में या अरब का खलीफा कौन था, ये आपने लाजमी याद रखना, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया 712 में, तब वो हुकूमत थी उमैयद डायनेस्टी की, उमैयदों बनु उमैया की हुकूमत थी। और खलीफा था अल मालिक, मालिक बिन इब्ने मालिक, ठीक है। खलीफा कौन था, मालिक बिन इब्ने मालिक। किसका दौर हुकूमत था, उमैया डायनेस्टी का। तीसरा, मोहम्मद बिन कासिम आया था इराक से, और इराक का गवर्नर कौन था, हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सिंध की तरफ, ठीक है। ये तीन चार चीजें, ये सारे असर, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं ना, ये सारे ही एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। आपने ये सारी चीजें याद रखनी, मैं टिक भी करता जा। दूसरी ये, अगर आप याद रखना चाहते तो याद रख लें कि मोहम्मद बिन कासिम जब वापस गया था तब खलीफा चेंज हो गया था, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट आता है कि राजा डायर के जमाने में सिंध का कैपिटल क्या था। राजा डायर के जमाने में सिंध का कैपिटल था ब्रह्मनाबाद, और वो था सखर के करीब, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड सारे बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो मजीद इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये मैप है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये रही सिंध। और आप देखें जो हमला हुआ था, या इराक से भी जो लोग, ये रहा इराक, सॉरी, ये रहा इराक। यानी जितने भी हमले हुए हैं सिंध के ऊपर या सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, सारे मगरिब से हुए हैं। कोई अफगानिस्तान से आया है, कोई अरब दुनिया से आया है, ठीक हो गया। तो ये बात जो ऊपर जो है ना, हमने जो पढ़ी थी, वो थोड़ा ज्यादा आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि 712 से लेकर 712 टू 1998 तक, ठीक हो गया। इस फेज के अंदर यहां पे हुकूमत रही है अरबों की, ठीक हो गया। अरबों की हुकूमत रही है 712 से 918। और इस दौर के अंदर क्या क्या चीजें एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम कब आया, 712, ठीक हो गया बेटा। तब सिंध पे हुकूमत किसकी थी, ये राजा डायर की हुकूमत थी। गवर्नर कौन था, इराक का हजाज बिन यूसुफ। हुकूमत किसकी थी, मालिक की। दौर किसका था, उमैया डायनेस्टी का। और राजा डायर का कैपिटल क्या था, रामानाबाद, सकर से रिलेटेड। और 712 से 998 तक अरब वर्ल्ड था। जहां से यहां तक यही चीजें आएंगी एमसीक्यू से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है कि 998 तक मुख्तलिफ किस्म के, मोहम्मद बिन कासिम तो मर गया, उसके बाद अरब के मुख्तलिफ किस्म के गवर्नर यहाँ पे हुकूमत करते रहे। और बकाया जितना, ये तो हुकूमत थी सिर्फ सिंध पे, बकाया जो इलाका है ये वाला हिंदुस्तान का, ये पूरा इलाका, ये यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे बड़े हिंदू हुक्मरान थे, उनकी हुकूमत, ठीक हो गया। अब क्या है कि 998 तक इनके, अब क्या हुआ कि 998 में अफगानिस्तान का एक इलाका है, ये रहा गजनी। अभी भी वहां पे एक प्रोविंस है पूरा अफगानिस्तान, वहां पे कबीला रहता था, गजनी कबीला। उनका सरदार था सुल्तान महमूद गजनवी। उसने सोचा कि यार मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, रियासत मेरी गरीब हो गई है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। तो किसी ने उसको बोला कि साहब चलो सिंध या हिंदुस्तान की तरफ चलते हैं, वहां पे लोग जो है ना वो कमजोर हैं, लड़ भी नहीं सकते, वहां पे कब्जा करके जाके लूट मार कर। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने, उसके बाप का नाम था सबकतीन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या किया कि 17 दफा सब कॉन्टिनेंट में उसने हमला किया। कितना, 17 दफा। ये एज इट इज एमसीक्यूज आएगा बेटा कि महमूद गजनी ने कितनी दफा हिंदुस्तान पे हमला किया था, ठीक है।
महमूद गजनवी ने 17 दफा हिंदुस्तान पे हमला किया था। कितनी दफा? 17 दफा। ठीक हो गया। और ये कहाँ से आया था? गजनवी, सब अपना अफगानिस्तान का सूबा था, वहां से आया था। इसने एक मशहूर जंग लड़ी थी, पंजाब का हुक्मरान था, हिंदू हुक्मरान था जयपाल, उसके साथ। और 998 में उसने दिल्ली और पंजाब और ये जो इलाके थे ना, वहां पे उन्होंने कब्जा करा। ये जो आपको ग्रीन कलर का जितना यहाँ पे मैप दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो जितना आपको ग्रीन कलर का मैप दिख रहा है, ये जो अभी मैं शेड बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेके इस तरफ तो अफगानिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान से लेकर यहाँ से आप देखें पंजाब, लाहौर, दिल्ली तक इसकी हुकूमत थी। अभी भी सिर्फ हुकूमत इसकी दिल्ली तक ही है, पूरे हिंदुस्तान तक नहीं है, ये आप याद रखें। ठीक है, दिल्ली तक इसकी हुकूमत थी। और इसकी हुकूमत चली है 998 से लेकर 1030 तक। कहां से बेटा? 998 से लेकर 1030 तक इसकी हुकूमत चली है। ये था हमारे सुल्तान महमूद गजनवी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे, ये 3-4 एमसीक्यूज हैं, यही आते हैं। ठीक हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि सुल्तान महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से हमले करना शुरू कर दिए। 1000 ईस्वी से इसने हमले करना शुरू कर दिए, और इसने 17 दफा हमले किए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, महमूद गजनवी। अच्छा जी, दूसरा ये आएगा कि एक मशहूर स्कॉलर है, और ये स्कॉलर जो है, इस स्कॉलर की बहुत सारी इसकी जो है ना कंट्रीब्यूशन है, किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। हिंदुस्तान पे भी इनकी किताब है अल हिंद। तो अल हिंद किताब किसकी है? अल हिंद किताब है अल बेरूनी की। अच्छा, स्लाइड से अगर आपको लफ्ज छोटे नजर आ रहे हैं ना, तो आप इसको अगर उंगली पकड़ के जूम करेंगे ना, तो ये थोड़ा जूम हो जाएगा। ठीक है। अल बेरूनी जो था एक फेमस स्कॉलर था, जो महमूद गजनवी के साथ आया था। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है। दूसरा, महमूद गजनवी को अबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता है। ये सारे एमसीक्यूज हैं बेटा, बुलेट पॉइंट जितने भी है ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक हो गया। महमूद गजनवी को अबडक्कर, अबडक्कर मतलब अगवा करने वाला, ये क्या करता था कि दुनिया में या कहीं भी इसको पता लगता था ना कि यार यहाँ पे ये एक स्कॉलर बंदा है बड़ा होशियार किस्म का, ये उसको अगवा करके अपनी सल्तनत में कहीं भी चीफ काजी लगा देता था। इसने क्या किया कि अल बेरूनी को अगवा किया और इंडिया में आके उसने चीफ काजी लगा दिया। दूसरा, आप जब लाहौर गए होंगे ना, लाहौर में आपने देखा होगा दाता गंज बख्श। ठीक है ना, दाता गंज बख्श जो है, वो इसका जो महमूद गजनवी का जो बेटा था मसूद गजनवी, वो किसको लेके आया था यहाँ पे? वो लेके आया था दाता गंज बख्श को। तो महमूद गजनवी लेके आया था अल बेरूनी को, और उसका बेटा जो था वो लेके आया था दाता गंज बख्श को। और महमूद गजनवी को अबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता था। ठीक हो गया। तीसरी एक मशहूर बात आपने सुनी होगी फिल्मों में भी और ये टीवी चैनल्स में भी या किसी भी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, कि सोमनाथ का जो मंदिर था वो महमूद गजनवी ने मस्मार किया था। सोमनाथ का मंदिर 1026 में, ये डेट एज इट इज आएगी बेटा, कि हु डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। एक तो महमूद गजनवी, और दूसरा एमसीक्यू जाएगा कौन से ईयर में? 1026 में। अच्छा, ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ का मंदिर है गुजरात के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर है सोमनाथ का। ये भी आप याद रखिए। अब क्या होता है जनाब, 1030 के अंदर हमारा महमूद गजनवी जो है ना, वो मर जाता है बीमारी की वजह से। और महमूद गजनवी के बाद इसकी इसके जो क्या जानशीन है ना, वो 1173 तक हुकूमत चला पाते हैं। और महमूद गजनवी जो है ना, वो दफन है अफगानिस्तान। ठीक है। अब क्या हुआ कि 998 से इसकी हुकूमत शुरू हुई। इसकी यहाँ पे अगेन 998 में इसकी हुकूमत शुरू हुई अफगानिस्तान में 1173 तक। और इसने 1000 AD से हिंदुस्तान पे हमला शुरू कर दिया। सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स। 998 से 1170 तक इसकी हुकूमत चली। 1080 से इसने सब कॉन्टिनेंट पे हमला शुरू कर दिया। 17 हमले इसने किए। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये तो मर गया एक, ठीक है, 1113 में। अब 1173 तक इसके जानशीन हुकूमत चला सके, फिर गजनवीज की हुकूमत होगी खत्म। अब उस जमाने में क्या होता था? उस जमाने में ये होता था कि भाई
हुकूमतें जो है ना आती जाती थी, एक खानदान की हुकूमत है, फिर वो कमजोर हो गए, उनको मार दिया, फिर दूसरे आके काबिज हो गए, ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब क्या हुआ कि पहले तो गजनवी कबीले की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि गोरी कबीला आ गया। वही गजनवी जो इलाका था अफगानिस्तान का, पहले गजनवियों की हुकूमत थी, अब वहां पे गोरी कबीला आ गया और गोरी कबीले ने वहां पे कब्जा कर लिया। मतलब जितनी भी महमूद गजनवी की जितनी भी एरिया के ऊपर हुकूमत थी, अब उनसे हुकूमत छीन ली गोरी ने, अब वहां पे गोरियों की हुकूमत है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं एक दूसरे हुक्मरान की तरफ जो मशहूर है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसका अभी घर कहाँ था? अफगानिस्तान, गजनवी प्रोविंस के अंदर। इन्होंने, इसके कबीले ने हुकूमत छीनी थी, गजनवी। जी देखे ना, गजनवी इलाका भी है और गजनवी कबीला भी है। गजनवी कबाइल से इन्होंने हुकूमत छीन ली, गोरी कबाइल आगे कब? 1173 में। अब हुकूमत किसकी चल रही है? गोरियों की। गोरियों की हुकूमत कब से कब तक है? 1173 से 1206 तक है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि ये कितने डेस्परेट थे हिंदुस्तान पे मना कब्जा करने के लिए, कि सुल्तान महमूद गोरी ने भी 8 दफा हमला किया। कितनी दफा बेटा? 8 दफा। महमूद गजनवी ने 17 दफा किया था और इसने 8 दफा किया था। आपने जब भी कोई हिस्ट्री के अंदर कोई फेज याद करना है तो आपने ये चीजें याद करनी है कि एक तो उनका टाइम पीरियड, कि किस साल से किस साल तक इसकी हुकूमत थी। फॉर एग्जाम्पल गोरियों की हुकूमत 1173 से 1206 तक थी, और इन्होंने हमले कितनी दफा किए? 9 दफा इन्होंने हमले किए। अब हमने ये चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है कि किस किस इलाके को इन्होंने फतेह किया था। देखिए, पीछे हमने पढ़ा था कि गजनीयों की हुकूमत सिर्फ पंजाब तक थी और केपी के तक थी। गोरियों ने इसकी हुकूमत को और आगे बढ़ाया ना, ठीक है ना। कैसे और आगे बढ़ाया? कि इन्होंने, जस्ट मिनट, अच्छा जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1182 में सिंध पे सिंध पे कब्जा किया, और 1182 में और 1186 में इन्होंने लाहौर पे हमला किया। एक तो ये चीज। अब एमसीक्यू से रिलेटेड तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स ही हैं, ठीक है ना। दूसरा, जैसे गजनवी की जंग थी जयपाल के साथ, पृथ्वीराज चौहान, ये आपने ड्रामों में भी देखा होगा, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ जंग लड़ी थी 1192 में। जंग का नाम था बैटल ऑफ कनूज या बैटल ऑफ टेरिन, ठीक है ना। ये बैटल का नाम भी आप याद रखें। और 1192 में ये जंग लड़ी थी और पृथ्वीराज को उन्होंने शिकस्त दी थी, और फिर दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने हुकूमत अपनी स्टार्ट कर दी। अब आके मुसलमान हुक्मरानों ने दिल्ली पे, प्रॉपर दिल्ली पे कब्जा इनका अभी हुआ है। इससे पहले जो महमूद गजनवी था, उसकी हुकूमत सिर्फ पंजाब तक थी। दिल्ली पे ये अब पहुंचे हैं, पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देके शहाबुद्दीन गोरी पहुंचा है 1192 में। जंग का नाम क्या था? बैटल ऑफ कनूज। और अभी तक मुसलमानों की हुकूमत कहाँ तक हुई? नॉर्दर्न इंडिया पे ही हुई है, पूरे हिंदुस्तान पे अभी तक नहीं हुई। अगर आप हिंदुस्तान का अगर नक्शा देखें, ये अगर हिंदुस्तान नक्शा देखें, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं। इस तीर के इस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ सब कॉन्टिनेंट है या इंडिया कह लें। तो अभी तक जो मुसलमानों की हुकूमत है ना, वो सिर्फ यहां तक हुई है। ये है नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है ना। अभी देखें इंडिया का कितना हिस्सा पड़ा है जहां पे लोकल हुक्मरानों की हुकूमत है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी लोकल हुकूमत है, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम। अभी तक पूरा इंडिया हमने नहीं किया। तो शहाबुद्दीन गोरी ने भी अभी तक नॉर्दर्न इंडिया तक हुकूमत की है, दिल्ली और यहाँ तक। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब क्या सीन होता है कि 1206 में गोरी को शहीद कर देते हैं। ये रहा गोरी, यहाँ पे नीचे इसको आप जूम करें, 1206 में गोरी को शहीद कर देते हैं जेहलम के करीब। और शहाबुद्दीन गोरी के साथ ट्रेजिडी ये थी कि इसका कोई जानशीन नहीं था, कोई बेटा नहीं था। ठीक हो गया। तो महमूद गजनवी मर गया, उसके पीछे उसके बेटे आए, लेकिन उनकी उनसे फिर गोरियों ने हुकूमत छीन ली। क्योंकि दौर ऐसा है ना, वो दौर ही ऐसा है, हुकूमत या डेमोक्रेसी या इलेक्शन तो है नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब गोरी मर गया तो गोरियों की हुकूमत कमजोर होगी, तो अब कोई और आ जाएगा जो इनको हटा के अपनी हुकूमत काम कर लेगा। सही हो गया। तो अभी तक हमने दो हुक्मरान पढ़े हैं, कौन से? महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी। और जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैंने आपको बताया। अभी तक कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज है, तो मेहरबानी करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर क्लियर है तो आप चैट में लिखें कि सर क्लियर है, तो फिर आगे चलें।
अच्छा जी, फैसल, उमर, जारा। फैसल, जारा, आप भी मैसेज में भेज दें कि क्लियर है सारा। चलेंगे, ठीक है। ये जो जितना भी बुलेट पॉइंट्स है ना, इस बुलेट पॉइंट्स ये सारे एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपने याद कर। अच्छा जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी अभी आज की स्लाइड, जिसमें हमने दो बड़े जो हैं हुक्मरानों के दौर कवर किए हैं, शहाबुद्दीन गौरी और सुल्तान महमूद गजनवी। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज ऐसे हैं कि जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद करनी है। सबसे पहली कि 1947 से पहले पाकिस्तान था ही नहीं, तो इस पूरे खिते को हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। पहली बात, ठीक हो गया। दूसरी बात कि सब कॉन्टिनेंट में जितने भी हमले हुए हैं बेटा, वो हुए हैं वेस्टर्न साइड से, मगरब से। जितनी भी आप पूरी हिस्ट्री देख लेना, सारा मगरब से हमले हुए हैं। और मगरब से किसने हमले किए हैं? या तो अफगानों ने, या तो अरबों ने, या तो ईरानियों ने। ठीक है ना, इन सारों ने हमले हमले। ठीक हो गया। और जब इन्होंने हमले करना शुरू किए 712 से लेकर जब तक यहाँ पे अंग्रेज आते हैं 1600 1650 तक, तब तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक सेंट्रल हुकूमत नहीं थी। ना ही कोई एक बादशाह था जो इस पूरे इलाके पे जो है ना कंट्रोल कर ये करता था, या इस पूरे इलाके पे किसी एक बादशाह की हुकूमत थी। ठीक है। क्या था कि यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग रियासतें थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बंगाल पे अलग हुकूमत, हैदराबाद पे अलग हुकूमत, मद्रास पे अलग किसी की हुकूमत चल रही है, इधर गुजरात सिंध पे अलग किसी की हुकूमत चल रही है, इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर पे किसी की अलग है, पंजाब पे किसी की अलग है। तो इसी यूनिटी की लैक थी ना, कोई एक यूनिफाइड हुक्मरान नहीं था। तो इसी चीज का फायदा उठाया है जो भी यहाँ पे हमला करने आया है, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे छोटी छोटी अलग रियासतें हैं, कोई एक यूनिटी इन लोगों में है नहीं, ये एक साथ एक दूसरे की। अब क्या है, तब उन्होंने क्या किया कि इस तरफ ये जो मौजूदा पाकिस्तान की तरफ से ये छोटी छोटी रियासतें थी, इनको ये इनसे ये क्या करते, यहाँ से इनको कब्जा करते करते ये आके दिल्ली तक पहुंच गए थे। ठीक हो गया। ठीक। दूसरा, आपने ये याद रखना है जब भी कोई हम पढ़ेंगे तो आपने इस चीज पे गौर करना है कि किस हुक्मरान ने क्या चीज कब जो है ना फतेह की। फॉर एग्जाम्पल, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सिंध फतेह की 1182 में, और लाहौर फतेह की 1183। एज इट इज एमसीक्यूज आएंगे। और बैटल्स भी हमने याद करनी है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे ये बैटल ऑफ टरेन है, और इस बैटल का ईयर भी हमने पढ़ना है, ये हमने यहाँ पे उसी ईयर को याद रखना है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें ये दो चीजें थी जो हमने कवर की। सुल्तान महमूद गजनवी, छोटा सा अरब इंट्रो हमने पढ़ा, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हर दौर हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे।